ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਬਹੁ ਰੂਪ ਅਵਧੂਤਾ। गुरु प्यारी साध संगत जी, 71वें अंग पे 71st अंग के ऊपर गुरु अर्जन देव जी महाराज की अष्टपदी गुरु महाराज दया कर रहे हैं। हमने पिछली कथा में श्रवण किया कि किस तरह महाराज के पास जब गुरसिख पूछते हैं, महाराज मैं परमेश्वर से कैसे मिल सकता हूँ, क्या करूँ कि मुझे अकाल पुरख वाहिगुरु जी का मिलन मिले, उनके साथ मेरा संजोग बने। तो महाराज समझा रहे हैं कि भैया दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई ध्यान में बैठा है, कोई ज्ञान में अपने आप को ज्ञानी समझता है, कोई योग कर रहा है, किसी ने मौन धारण किया हुआ है, कोई सन्यासी है, कोई उदासी है। 9 तरीक़ों की भक्ति में लोग जुड़े हुए हैं। पंडित लोग जो हैं वो वेद को पुकार रहे हैं, वेद के ज़रिए परमेश्वर को पाना चाह रहे हैं। गृहस्थी लोग जो हैं वो अपने गृहस्थ जीवन में ही कह लो कि बिज़ी हैं, वो गृहस्थ धर्म को ही सब कुछ मानते हैं, परिवार ही सब कुछ है। महाराज आगे कृपा करके ज्ञान बख्शेंगे कि किस तरीके से महाराज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं कि कैसे कैसे तरीक़ों से लोग अपने आप को बिज़ी रखते हैं और ये समझते हैं कि हमें ऐसे भगवान मिल जाएगा, हमें ऐसे ईश्वर मिल जाएगा। महाराज किसी चीज़ को काट नहीं रहे हैं, यहाँ पे महाराज इन्फॉर्म कर रहे हैं, हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और फिर सब कुछ बताने के बाद महाराज इस गुरसिख को बताएंगे भी वो लोग जो कर रहे हैं, लेकिन हमारा रास्ता क्या है, गुरमुखों का रास्ता क्या है, कलयुग का रास्ता क्या है, गुरबाणी का रास्ता क्या है, वो ये है। और तुम इसको जो है अपनी जीवन में अमल करो। तो वहाँ तक का ये सफ़र साध संगत जी आज गुरु महाराजा कृपा करेंगे। आओ पंक्ति दर पंक्ति समझने की कोशिश करते हैं। का एक शब्दी बहु रूप अवधूता। महाराज कहते हैं एक शब्द है और उसके बहुत सारे जो हैं कह लो कि नाम हैं, बहुत सारे उसके रूप हैं। एक शब्द बहु रूप अवधूता, ठीक है जी। तो अभी एक शब्द को कई लोग जो हैं साध संगत जी आपने देखा होगा, अवधूत लोग जो हैं, मतलब जो ये समझ लो कि अपने आप के बहुत सारे रूप बना लेते हैं। अवधूत जो ऐसी ऐसी शक्तियों को हासिल कर लेते हैं और शब्द को सिद्ध कर लेते हैं, शब्द सिद्धि कर लेते हैं साध संगत जी। वो फिर क्या है कि अपने आप को कह लो कि किसी और के शरीर में ले जा सकते हैं, वो अपने आप को गायब कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे शब्दों की सिद्धि कर लेते हैं। कई उसी को बंदगी मान रहे हैं, कई उसी को भक्ति मान रहे हैं, कई उसी को प्राप्ति मान रहे हैं। जैसे एक ही शब्द को बार बार जो है रिपीट कर के और उसको सिद्ध कर लेना, फिर दूसरी शब्द को सिद्ध कर लेना, फिर तीसरे शब्द को सिद्ध कर लेना। ऐसे करते करते कापड़ी कौते जागूता। महाराज कहते हैं कि कई लोगों ने जो है कपड़े डाले होते हैं, जो जादूगर लोग हैं वो कह लो कि हमेशा मतलब कह लो कि पुराने कपड़े डाल के, आपने देखा होगा जंगलों में को कुंबली डाल के, काले कंबल डाल के बैठे रहते हैं। तो वो अपने आप को समझ लो कि जादू टोने से या जादू से या कह लो कि परमेश्वर की जो शक्तियां हैं उनको हासिल करने के अंदर ही सारा दिन सारी रात जागते रहेंगे। कोई उल्टे लटके रहेंगे पेड़ के साथ, पानी के अंदर मुंह डाल के रखेंगे, कोई पानी के अंदर पैर डाल के रखेंगे। बड़ी सिद्ध टाइम जब सिद्धि करते हैं, जब भक्ति करते हैं साध संगत जी, तो ये सब तरीके अपनाए जाते हैं। इसी के चलते बाबा फरीद जी जो हुए हैं, बहुत बड़े भगत हुए, उनकी जो कह लो कि गुरु थे, उनके माता जी थे साध संगत जी, आपने शायद सुना होगा। बहुत छोटी उम्र में माता जी उनको तस्बीह फड़ा देते हैं, माला फड़ा देते हैं और उनको मुसल्ला देते हैं। मुसल्ला होता है जो हम आसन लगाते हैं बैठने के टाइम पे, तो मुसल्ला देते हैं और उनको बोलते हैं कि तूने इबादत करनी है, तस्बीह फेरनी है और तेरे को रोज़ जो है मिश्री की डली, गुड़ की डली, मिश्री की डली मिलेगी। तो भगत फरीद जी, क्योंकि देखो साध संगत जी, बच्चे का सबसे पहला गुरु उसकी माँ, उसका बाप होता है। बच्चे को कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल कोरा कागज़ है। जैसे एक सफ़ेद कागज़ ले लो और सफ़ेद कागज़ के ऊपर अगर आप हरा कलर करोगे तो वो हरा हो जाएगा,
लाल करोगे तो लाल हो जाएगा, काला करोगे तो काला चढ़ जाएगा, पीला करोगे तो पीला हो जाएगा। अब साध संगत जी इसी तरीके से बच्चे का मन जो है बिल्कुल प्योर है, वाइट है। अब अगर उसको अच्छी संगत मिल जाएगी तो उसके ऊपर अच्छा रंग चढ़ जाएगा, उसको गलत संगत मिल जाएगी उसको गलत रंग चढ़ जाएगा। बस बात इतनी है कि अगर बच्चे को अच्छी संगत मिलती रहेगी, साफ़ संगत मिलती रहेगी, और सबसे ज़्यादा साफ़ और सच्ची और सही संगत जो है वो माता पिता से मिलती है साध संगत जी। तो यहाँ पे भगत फरीद जी छोटी उम्र में ही भक्ति करने लगे हैं, बंदगी करने लगे हैं, रोज़ बैठ जाते हैं और माला का जाप करते हैं। ये साध संगत जी बात है 12वीं 13वीं सदी की, अभी आज 21वीं सदी चल रही है ना, 12वीं और 13वीं सदी की 1256-1260 में भगत फरीद जी की बात आती है इतिहास में, और उस टाइम की ये बातें हैं साध संगत जी। तो भगत फरीद जी रोज़ बैठते हैं। एक दिन उनकी माता जी को कहीं काम से जाना पड़ा और पीछे भगत फरीद जी का समा हो गया माला जपने का, तस्बीह फेरने का। बैठ गए आंखें बंद करके मुसल्ला बिछा के। रोज़ साध संगत जी इनके माता जी मुसल्ले के नीचे एक गुड़ की रोड़ी रखती थी, मिश्री की एक रोड़ी रखती थी, और किसी इतिहास में मिश्री आया है, किसी इतिहास में गुड़ आया है साध संगत जी। तो आज माता जी जब बाज़ार से वापस आ रहे हैं तो सोच रहे हैं अरे समा हो गया फरीद का और वो बैठा होगा, लेकिन अब आज उसको रोड़ी नहीं मिली होगी, मैं तो बाहर हूँ। उसने तस्बीह फेर ली, उसने अपनी नमाज़ पढ़ ली, उसने अपनी इबादत कर ली, लेकिन उसको आज मिलेगी नहीं रोड़ी, तो कहीं उसका विश्वास अल्लाह ताला से उठ ना जाए। तो फटाफट घर जाती है, पूछती है बेटा तूने अपना आज नमाज़ पढ़ी? हाँ माँ। तूने अपना तस्बीह फेरी? हाँ माँ। कहते तेरे को गुड़ की डली? वो कहते माँ रोज़ तो मुझे एक मिलती थी, आज तो मुझे बहुत बड़ा भंडार मिला है, कई गुड़ की डलियाँ मुझे मिल गई। तो उसकी माँ ने बड़ी हैरान हुई, कहते आज तो कमाल हो गया, ये तो सच्ची में वाकई में अल्लाह ताला ने तेरे को कृपा कर दी। उसकी मम्मी को समझ आ गया कि इसकी जो शब्द है ना ये सिद्ध हो गया, जो ये जाप करता है ये सिद्ध हो रहा है। फिर कई बारी ऐसा हुआ साध संगत जी, घर में गरीबी होने की वजह से या कभी कोई सामान चाहिए या कभी किसी का भला करना है तो उनकी माता जी बोलते फरीद अल्लाह ताला को बेनती करो ये चाहिए। तो अल्लाह ताला को एक दिन बेनती किया हमें ये सामान चाहिए, पूरा का पूरा समझ लो कि बैलगाड़ी भर के सामान घर के बाहर आ गई। तो उनके माता जी कहते इतना थोड़ी ना मांगा था, कहते अब जितना बड़ा अल्लाह है उतना ही बड़ा उसने सामान भी भेजना है। तो फिर इनके माता जी इनको प्रेरणा देते हैं कि अब तेरा समय है कि अब तू जा और एकांत में जाके इससे भी ऊपर की अवस्था ले। अब तो परमात्मा में, अकाल पुरख वाहिगुरु जी में, अल्लाह में अभेद होने के लिए बंदगी कर, ये छोटी मोटी चक्करों में मत पड़। गुरु है ना साध संगत जी, माँ गुरु है, वहीं आ गई ना बात। सबसे बड़ा गुरु जो है वो माँ बाप होते हैं बच्चे के लिए। ये जाते हैं साध संगत जी, जंगल में जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी साखियाँ हैं, बड़ा जप तप करते हैं, बड़ा कठिन जप तप करते हैं साध संगत जी। कुछ ना खाना कुछ ना पीना इनके इतिहास में आता है, लक्कड़ की तरह बिल्कुल सूख जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं। तो एक बारी बहुत सारी साखियाँ आती हैं जब भी साध संगत जी, एक साखी जो और मैं बता देता हूँ। जब साध संगत जी कौवा है ना, जब वो देखता है, क्योंकि कौवे की खुराक जो है वो मांस है, और कौवा जो है ना अगर किसी मरे हुए को देखता है तो वो आजू बाजू पहले उसको चोंच मार के देखता है कि ये मर गया है, हिलेगा, मेरे को कोई जाल डाल के फंसा तो नहीं लेगा, ये वो। तो सबसे कौवे का नेचुरल एक तरीका है टेस्ट करने का, वो सबसे ज़्यादा विश्वास तब करता है जब वो किसी भी जानवर या किसी भी मरे हुए शरीर की आँख को जाके चुंझ मारता है, और अगर वो आँख हिल जाती है तो इसका मतलब कि वो ज़िंदा है, और फिर वो कौवा जो है उसके आसपास नहीं भटकता, वो उसको अपना कह लो कि उसका खाना नहीं बनता, कौवा खाता नहीं है मांस वो। तो यहाँ फरीद जी सूख के, क्योंकि कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं, जो भी खाना पीना बस इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले पेड़ पत्ते खाए, फिर इन्होंने लक्कड़ की रोटी बनाई, रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, ऐसी पंक्तियाँ आती हैं साध संगत जी गुरबाणी के अंदर। बहुत लंबा इतिहास है ये, तो यहाँ पे मैच हो गया तो थोड़ा सा मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो एक बात की, कौवा जब आया तो इनके शरीर को चुंझ मार रहा है, और आते आते फिर इनकी आँख की तरफ आता है। जैसे ही आँख की तरफ आता है तो भगत फरीद जी फिर उसको उड़ाते हैं और उसको रिक्वेस्ट करते हैं, उससे बात करते हैं कि तू जो है मेरी आँख को मत कुछ कर, कि अभी तो मुझे अल्लाह ताला के परमेश्वर के दर्शन नहीं हुए। तो पंक्ति क्या आती है, कागा करंग ठंडोलिया
अब मेरे को पंक्ति याद नहीं आ रही पूरी, कि इसका मीनिंग यही है कि तू मेरा सारा जो है मांस खा ले लेकिन मेरी आँख को कुछ मत कर। क्यों? अब हो तो रब ना बहुड़ो देख बंदे के भाग। अभी मेरे पास अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, मैं अभी भी आँखों से परमेश्वर को, रब को देखना चाहता हूँ। मेरी आँखों को तो कुछ मत कर हे कौवे, काला कौवा तो आया मेरे पास, तू बाकी मेरे शरीर का जो करना है कर ले। तो साथ संगत जी, ये समझ लो कि बंदगी करनी, भक्ति करनी इतनी आसान नहीं है कलयुग के अंदर। पर हाँ, जो करते हैं, फिर जिन्होंने देखो भगत फरीद जी ने की तो सारा जगत उनको माथा टेकता है। हम जितनी बारी गुरु ग्रंथ साहिब को नमस्कार करते हैं, भगत फरीद जी को भी साथ में नमस्कार होती है। इतनी बड़ी बड़ी उपाधियाँ मिल जाती हैं साथ संगत जी। किसी राजा की एक घर में फ़ोटो लगी होगी, दूसरे घर में लगी होगी, किसी प्रधानमंत्री की एक दफ्तर में लगी होगी, दूसरे दफ्तर में लगी होगी, लेकिन जो रब के भगत हैं उनकी घर घर में उनकी गुरबाणी है, गुरुद्वारे में उनकी भक्ति है, यूट्यूब भरा पड़ा, कैसेटें भरी पड़ी हैं, जगह जगह पे उनका नाम है। क्यों? करके उन्होंने एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बंदगी की। तो यहाँ पे वही महाराज कहते हैं, एक तीर्थ नहाता, एक ऐसे हैं साध संगत जी जो तीर्थ के ही स्नान करते जाते हैं। भैया आज मैं यहाँ हो आया, आज मैं चार धाम हो के आया, आज मैं हेमकुंड साहिब हो के आया, आज मैं अमृतसर गया, आज मैं वैष्णो देवी गया। वो तीर्थ स्थानों की यात्राओं को ही जो है अपना धर्म कर्म मानते हैं। पर गुरु महाराज जो हैं ये मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, तीर्थ यात्रा करनी गलत नहीं है, पर तीर्थ यात्रा करके अपने अंदर गुमान करना, अहंकार करना गलत है। तो साध संगत जी, आगे पंक्ति आती है, निरहार वर्ती आप परसा। महाराज कहते हैं कई लोग भूखे ही रहते हैं, कई लोग जो हैं वो कह लो खाते ही नहीं कुछ भी। आपने देखा होगा लोग, स्त्रियां व्रत भी रखती हैं। आपने देखा होगा कि स्त्रियां व्रत भी रखती हैं और मुसलमान लोग भी जो हैं वो अपने रोज़े रखते हैं, और उनके हिसाब से कुछ ना खाने से हमें ईश्वर मिल जाता है उनके हिसाब से। और महाराज कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं आप परसा, जो एक दूसरे को परसते नहीं हैं, जो एक दूसरे की कह लो कि स्पर्श नहीं करते हैं, टच नहीं करते एक दूसरे को। आपने देखा होगा कई लोग कपड़े से ही हाथ लगाएंगे, अपने हाथों को दिखाते ही नहीं है, मतलब कि कहीं मेरे हाथ गंदे ही ना हो जाए, मेरे हाथ जूठे ना हो जाए, तो किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाएंगे। मतलब ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से भक्ति बंदगी कर रहे हैं, या उनका मानना है कि ऐसी तरीक़ों से भक्ति होती है। एक लूक न देवह दरसा। महाराज कहते हैं कुछ ऐसे हैं जो लुक के बैठे रहते हैं, जो छुप के बैठे रहते हैं, किसी को दर्शन नहीं देते, भूरे में बैठे रहेंगे, आएंगे बाबा जी नहीं किसी को मिलेंगे, फिर जब आएंगे तो लोगों के साथ मिल के और तले जाएंगे अपना दे के, फिर कई महीने फिर गायब हो जाएंगे, फिर नहीं निकलेंगे बाहर। तो कई ऐसे भी हैं जो दर्शन ही नहीं देंगे। एक मन ही ज्ञाता। महाराज कहते हैं कि ऐसे हैं जो अपने मन में इतना ज्ञान रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते, किसी को कुछ बताते नहीं हैं, किताबें पढ़ते रहेंगे और अपने मन के ज्ञान में ही मेरे को ये पता लग गया, मेरे को ये पता लग गया। और क्या जब भी कोई आके बैठेगा तो उसको अपनी वार्तालाप में, अपनी डिस्कशन में, अपनी गोष्ठी में उसको हरा देंगे और ऐसा लगेगा कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया हूँ। घाट न किन्हीं कहाया। महाराज कहते हैं जितने भी ऊपर हमने मेंशन किया ना, ये सब के सब अपने आप को किसी ना किसी पौड़ी पे समझ के किसी से भी अपने आप को कम नहीं समझते। घाट ना किन्हीं कहाया, अपने आप को किसी से भी कम ना समझना, घट नहीं समझना, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, तू मेरे से छोटा है। मैं किसी को कहते नहीं है ऐसा साध संगत जी मुँह से, पर मन ही मन में ये अपने आप को ऐसा शो करते हैं, ऐसा अपने मन में ही सोचते रहते हैं। सब कहते हैं पाया, और सारे ही कह रहे हैं कि मेरे को मिल गया, सब यही कहेंगे मेरे को भी मिल गया, मेरे को। ऐसी बातें करेंगे जैसे उनसे ज़्यादा कोई ज्ञानी, कोई गुणी हो ही ना। जिस मेले सो भगता। अब यहाँ महाराज कह रहे हैं, महाराज देखो कोई क्लेम नहीं कर रहे कि इनमें से किसी को मिला या इनमें से किसी को नहीं मिला,
महाराज ये कह रहे हैं जिसको मिला वो भगता वो भगत है, जिस मेले सो भगता, जिसको मिल गया वो है भगत। देखो यही गुरु महाराज की निम्रता है ना साध संगत जी। ऐसा नहीं कि महाराज ने किसी के भी रास्ते को कटाक्ष कर दिया, काट दिया। महाराज ने सारे रास्ते ऊपर वर्णन किए। और एक बारी रिकैप कर लेते हैं, दोबारा थोड़ा समझ आ जाएगा। ये भक्ति के कौन से मार्ग हैं। ध्यान लगाने का मार्ग है, ज्ञान कमाने का, ज्ञान में बैठे रहना, किताबें पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, अपना ज्ञान बढ़ाना। फिर उसके बाद भगवती मतलब मूर्तियों की पूजा आदि करनी, नाच आदि करके अपने आप को भक्ति में लीन रखना। योग मुद्रा में अपने आप को मुक्ति का द्वार देने की कोशिश कर, मुक्ति के द्वार तक लेके जाने की कोशिश करनी। तपसी, तप में बैठे रहना, बड़े बड़े अंगारों पे बैठे रहना, बड़े बड़े अपने आप को तकलीफ़ देनी, अपनी बॉडी के ऊपर मिट्टी लगानी, अपनी बॉडी के ऊपर जो है राख मल लेनी। मौन धारण करना, चुप रहना, संन्यास धारण कर लेना, अपने आप को ब्रह्मचारी रखना, किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाना, किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ संभोग नहीं करना। अपने कह लो कि विकारों को, अपनी आशाओं को सन के बांध के रख लेना। उदास रहना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी के पास कितना पैसा है, किसी के कितने बच्चे हैं, किसी की कितनी गाड़ियाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपनी उदासी में रहना, अपने आप को दुनिया से उदास कर लेना, मतलब अपने आप को दुनिया से डिटैच कर लेना, दूर कर लेना। महाराज कहते हैं ये तो 9 तरीके की भक्ति हो गई। फिर महाराज आगे कहते हैं पंडित लोग जो हैं वो वेद पुकारते रहते हैं, गृहस्थी लोग अपने गृहस्थ धर्म को बड़ा मानते हैं। फिर महाराज कहते हैं कि कोई लोग जो हैं बड़े बड़े काले काले कपड़े डाल के अपने आप को सारी रात जगाते हैं, जादू टोना करते हैं, वो उसी तरीके से मानना चाहते हैं। एक कुछ ऐसे हैं जो एक ही शब्द का अभ्यास करते रहेंगे, एक ऐसे हैं जो तीर्थ स्थान के दर्शन करते रहेंगे, वहाँ पे जाके नहाते रहेंगे। कुछ ऐसे हैं जो कुछ खाते नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी को टच नहीं करते, वो उसी को भक्ति मानते हैं। कुछ ऐसे हैं साध संगत जी जो कई दिनों तक गायब रहते हैं, दर्शन ही नहीं देते अपने। कुछ ऐसे हैं जो अपने मन में ही ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। महाराज कहते हैं ये सारी तरीके के जो हैं लोग तो कहते हैं कि उनको मिल गया, पर मिला जिसको है भगत वही है। अब साध संगत जी आखिरी पद में महाराज इस गुरसिक को जवाब दे रहे हैं, सगल उक्त उपावा। महाराज कह रहे हैं भाई हम तो इन सब से अलग हट के ही काम कर रहे हैं। सगल उक्त उपावा, सारे के सारे उपावों को छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, त्यागी शरण पावा। हम तो उस त्यागी की शरण में जा रहे हैं। वो त्यागी पूरे गुरु सतगुरु जी जिन्होंने सब कुछ त्यागा है, जिन्होंने माया का त्याग किया है और जिन्होंने परमेश्वर को अपनाया है, हम तो उसकी शरण में आए हैं। नानक गुर चरण पराता। महाराज कहते हैं हम तो गुरु के चरनी में आए हैं। भाई गुरु की चरनी में आ जा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गुरबाणी के साथ जुड़ जा। गुरबाणी ही भक्ति है, भक्ति ही गुरबाणी है। सारे के सारे ऊपर के जो कारज हैं, ऊपर की जो तरीके हैं, ये गुरबाणी के अंदर ही आके समा जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर त्याग है। हमारे को कोई लोभ, कोई अभिमान, किसी तरीके का कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो तू ही 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 तू ही। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। तेरे को कहीं बर्फ़ में जाने की ज़रूरत नहीं, तेरे को कहीं छुपने की ज़रूरत नहीं, तेरे को कोई मौन धारण करने की ज़रूरत नहीं। तेरा तरीका क्या है, गुरु के चरण में आ जा और त्याग दे अपना सब कुछ। उस त्यागी गुरु के चरण में आ जा जिसने तेरा भला करना है। सो साध संगत जी, ये गुरु महाराज ने बड़े प्यार से, बहुत ही सरल तरीके से ये शब्द को गुरु महाराज ने गुरसिख को समझाया है। हमारी भी ज़िंदगी के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हमारा ध्यान कहीं खिंचता है, कभी हमारा ध्यान कहीं बटता है, पर ये शब्द जो है अष्टपदी ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए होंगे। गुरु महाराज कृपा करें हम सब के अंदर ये ज्ञान बसे, और अगला शब्द जो है हम कल फिर उसकी विचार करेंगे।